अच्छा भाई, अब हम अपना ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है जॉब और बैच कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। जॉब, बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें, एक है जॉब कॉस्टिंग, एक है बैच कॉस्टिंग और एक है सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें। ये जो पहली दो टर्म्स है ना, जॉब और बैच कॉस्टिंग, ये प्राइमरी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। और ये जो सर्विस कॉस्टिंग है ना, ये प्राइमरी तौर पे सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। जॉब और बैच कॉस्टिंग प्राइमरी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विस कॉस्टिंग प्राइमरी तौर पे सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहला काम ये करूंगा कि जॉब और बैच कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करवाऊंगा। जब हमारा ये काम हो जाएगा तो फिर हम सर्विस सेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। जॉब और बैच कॉस्टिंग प्राइमरी तौर पे किसके लिए बनी है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। और सर्विस कॉस्टिंग प्राइमरी तौर पे बनी है सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो हम अभी सर्विस सेक्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे। अभी हम पहले सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करेंगे ना, दैट मींस हम जॉब और बैच कॉस्टिंग की बात करेंगे खाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जॉब और बैच कॉस्टिंग की। जो मैंने आपसे कहा, प्राइमरी तौर पे रिलेट किस सेक्टर से कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। बाकी आप सर्विस सेक्टर को भी छोड़ दो, ठीक है। पहले जरा जॉब और बैच का मतलब समझो। देखो, कस्टमर ने आपको कोई भी काम दिया है ना, वो आपके लिए जॉब है, ठीक है। कस्टमर ने आपको कोई भी काम दिया है ना, वो आपके लिए जॉब है। अच्छा भाई, जॉब और बैच में फर्क समझो पहले। कस्टमर ने आपको कोई भी काम दिया है ना, तो वो आपके लिए एक जॉब है। कस्टमर ने आपको कोई भी काम दिया है ना, वो आपके लिए एक जॉब है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो है वो फर्नीचर बना दूं, कस्टमर ने मुझे आके कहा मुझे ये चेयर बना के दो, तो मेरे लिए क्या है? जॉब है, ठीक है। जॉब इज द कॉस्ट यूनिट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्डर। अच्छा, अगर वो काम सिर्फ पॉसिबल हो ग्रुप्स में करना, तो जो भी काम ग्रुप्स में हो रहा होता है ना, दैट इज अ बैच। जो भी काम ग्रुप्स में हो रहा होता है ना, दैट इज अ बैच, ठीक है। कस्टमर की तरफ से कोई भी आपको सिंगल ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो वो आपके लिए एक जॉब है। कस्टमर की तरफ से आपको कोई भी सिंगल ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो आपके लिए एक जॉब है, ठीक है। अच्छा, अगर वो चीज सिर्फ ग्रुप्स में पॉसिबल है ना, दैट इज अ बैच। जैसे हम आपको पूरी क्लास बना के पढ़ाते हैं एक साथ काफी बच्चों को, एक बच्चे को तो नहीं पढ़ाते ना, काफी बच्चों को पढ़ाते हैं। हम इसको क्या नाम देते हैं? यार ये हमारा बैच है, F2 का बैच है, ठीक है। पैनाडोल टेबलेट्स बन रही होती है, 10-10 आती है एक पत्ते में गोले, तो 10-10 थोड़ी बन रही होती है, कितनी हजारों की क्वांटिटीज में एक साथ बन रही होती है, तो दैट इज अ ग्रुप या बैच। तो सिंगल कोई भी काम दिया, दैट इज अ जॉब। ग्रुप में तो दैट इज अ बैच, ठीक है। अच्छा, अब सुनो बेटा, कस्टमर आपको कोई भी काम दे, वो आपके लिए क्या है? जॉब है। क्या ख्याल है, आपको वो जॉब फ्री में करनी चाहिए या आपको उसके पैसे चार्ज करने चाहिए? फ्री में क्यों करें भाई? आई विल ऑलवेज चार्ज हिम अ प्राइस। भाई, कस्टमर ने मुझे आके कहा फर्नीचर बना के दो, मैं फ्री में थोड़ी करूं। कस्टमर ने मुझसे कहा कि यार मुझे ये बना के दो फर्नीचर, मैं फ्री में थोड़ी करूंगा, मैं उससे कुछ पैसे चार्ज करूंगा, प्राइस। यही आपका एग्जामिनेशन एजेंडा है। व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ जॉब? यही आपका एग्जामिनेशन एजेंडा है कि एक जॉब की प्राइस क्या होनी चाहिए। कस्टमर ने मुझे आके कहा यार मुझे कप बना के दो, तो मेरे लिए जॉब है भाई, फ्री में थोड़ी करूंगा, उसके पैसे चार्ज करूंगा। यही मेरा एग्जामिनेशन है, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द जॉब। यही आपका सवाल आएगा, प्राइस बताओ जॉब की। बेटा आप सोचो, जॉब की प्राइस कैसे निकलती है? बेटा, जॉब की प्राइस निकालने के लिए कहा जाता है एड ऑल कॉस्ट्स।
जॉब की प्राइस निकालने के लिए कहा जाता है ऐड करो तमाम कॉस्ट को ऐड अप कर दो। तो जॉब की आ जाएगी टोटल कॉस्ट। भाई प्राइस के लिए कॉस्ट पता होगी तो प्राइस निकालूंगा ना, मुझे पता ही नहीं है मैंने एक चीज कितने में बनाई है तो मैं बेचूंगा कितने में। तो जॉब की प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले तमाम कॉस्ट को ऐड अप करो ताकि जॉब की टोटल कॉस्ट आ जाए। उस पे फिर अप्लाई करो मार्जिन या मार्कअप, प्राइस आएगी। ठीक है, आपको जॉब की जब भी प्राइस निकालनी हो ना, आप पहला काम ये करें सारे खर्चे उसमें ऐडअप कर दें। ठीक है, जब आप सारे खर्चे ऐडअप करेंगे ना तो आपके पास जॉब की आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, फिर आप मार्कअप या मार्जिन अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, प्राइस आ जाएगी। आप मार्कअप या मार्जिन अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगी प्राइस। सर ये मार्कअप मार्जिन क्या होता है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि सारे खर्चे मिल रहे हैं तो कॉस्ट आ जाएगी। फिर मार्कअप या मार्जिन क्या होता है जो अप्लाई करके प्राइस आ जाएगी? देखो लेट सपोज तुमसे कहा जाए हम 20% मार्जिन चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? 20% मार्जिन। ठीक है, तो आपने एक एससीपी बनाना है। एस स्टैंड्स फॉर सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जानते हो सेल्स माइनस कॉस्ट से प्रॉफिट आता है। अगर 20% मार्जिन है ना तो आप प्रॉफिट की जगह रख दोगे 20%। जो भी मार्जिन दिया हुआ है ना वो आप प्रॉफिट की जगह रखो। मार्जिन लिखा हुआ ना तो आपने सेल्स को रखना होगा 100%। मार्जिन लिखा हुआ ना तो आपने सेल्स को क्या रखना होगा? 100। अब सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है ना, तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20। तो बेटा एक्स निकाल लो, पता है क्या बनेगा? 80। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ ना 20% मार्कअप, ठीक है, तो अब एससीपी सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट जो भी मार्कअप की परसेंटेज है ना वो तो प्रॉफिट की जगह पे आ जाएगी। बेटा मार्कअप लिखा हुआ है ना तो आप कॉस्ट की जगह रखेंगे 100%। तो बताओ x माइनस 100% इक्वल टू 20%, तो x क्या होगा? 120%। ठीक है, मार्कअप मार्जिन दोनों प्रॉफिट को कहते हैं। मार्कअप मार्जिन दोनों किसको कहते हैं? प्रॉफिट को कहते हैं। वो प्रॉफिट की जगह लिखते हैं। मार्कअप है तो कॉस्ट 100, मार्जिन है तो सेल्स 100। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो बेटा। ये मार्कअप मार्जिन अप्रोच में फायदा ही है, तीन वेरिएबल्स है ना, एससीपी सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट। बेटा ये अप्रोच में मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा, कोई भी एक वेरिएबल आ जाए ना तो दूसरे वेरिएबल्स निकाल सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल आ जाए तो दूसरे वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं ताकि बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। सिर्फ सवाल कॉपी करो, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा।
अच्छा, अब इसमें ना तुम जरा मार्कअप मार्जिन सीखना, ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू जॉब 1 2 3। आपको डेटा दिया हुआ है जॉब 1 2 3 का। बेटा जॉब 1 2 3 का डेटा चेक करो जरा, जॉब 1 2 3 का डेटा चेक करो। मटेरियल लग रहा है 800 केजीज एट 4 पर केजी, मटेरियल लग रहा है 800 केजीज 4 पर केजी, लेबर लग रही है 200 आवर्स एट 2 पर आवर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं $6 पर आवर, एडमिन ओवरहेड्स हैं 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिन है 15%। प्राइस निकालनी है ऑफ जॉब 1 2 3, ठीक है। अब देखो, तुम्हें अगर जॉब 1 2 3 की प्राइस निकालनी है ना, तो पहला काम ये करो, टोटल कॉस्ट निकाल लो ऑफ जॉब 1 2 3। ये उसूल बना लो कि प्राइस ऐसे ही नहीं आएगी, प्राइस के लिए पहले आप सारों खर्चों को ऐड अप करके टोटल कॉस्ट निकालो, ठीक है। अब जितने खर्चे हैं ना यार सवाल में दिए होंगे, सबको मिला लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो पहला खर्चा क्या है, मटेरियल 800 केजी 4 रुपए पर केजी 32 हो जाएगा। भाई प्राइस के लिए उसूल बना लो, पहले कॉस्ट चाहिए, सारे खर्चे मिला के कॉस्ट आएगी। मटेरियल 800 केजी 4 पर केजी 3200, लेबर 200 आवर्स 2 पर आवर 400। तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड, जितने खर्चे हैं सब लिखो, 6 रुपए फी घंटा, घंटे कितने ऊपर देखो 200, 1200, ठीक है। याद रखना, जैसे ही मटेरियल लिख दो, लेबर लिख दो, प्रोडक्शन ओवरहेड लिख लो ना, तो मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करके आ जाती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप करके आ जाती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। 3200 और 400 3600 और 1200 800, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालनी है जॉब 1 2 3 की, सारे खर्चे मिलाओ। पहला खर्चा नजर आ रहा है मटेरियल 800 केजी 4 पर केजी 3200। फिर अगला खर्चा है लेबर 200 आवर्स 2 पर आवर 400। तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपए फी घंटा, ऊपर 200 घंटे 1200। उसूल बना लो, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड अप करते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है 4800, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉस्ट है, अगली कॉस्ट देखो एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स बता रहे 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा 10% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं बोला, जो आप 1200 का 10% ले लो, 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है। तो देखो प्रोडक्शन कॉस्ट 4800 है ना, उसका 10% 480। बेटा इसके अलावा कोई कॉस्ट है नहीं, तो ऐड अप करके आ गई टोटल कॉस्ट। सबसे पहला खर्चा है मटेरियल 3200, लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जैसे ही ऐड अप करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। एडमिन 10% 480, टोटल कॉस्ट आ गई 5280, ठीक है। अच्छा, एक बार टोटल कॉस्ट आ गई ना, प्राइस के लिए मार्जिन मार्कअप पे जाओ, एससीपी बना लो। मार्जिन 15% है, प्रॉफिट की जगह रखा, मार्जिन में आपको पता है सेल्स 100 होती है, तो कॉस्ट कितनी हो गई, बैलेंसिंग फिगर 85। बेटा आप कॉस्ट आई कितनी है 5280, तो हम एक चार्ट बनाएंगे। 85% पे कॉस्ट है 5280, तो मैं प्राइस चाहिए ना, प्राइस 100% पे। तो बताओ ये 5280 जो 85% पे स्टैंड कर रहा है, इसको 100 पे कैसे लेके जाओगे। बेटा 5280 को 85 से हटाना है, 85 से डिवाइड करो और 100 पे लेके जाना है। जिधर से हटाना उससे डिवाइड कर देते हैं, जिधर लेके जाना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5280 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100%, ठीक है, 6212। ये आ गई है प्राइस ऑफ जॉब, ठीक है। तो पहले सारे खर्चे मिला लो, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई, एडमिन ऐड करो, टोटल कॉस्ट आ गई। इसके अलावा भी कोई खर्चे हो सकते हैं भाई। एक बार टोटल कॉस्ट आ गई, एससीपी अप्लाई करके, मार्कअप मार्जिन अप्लाई करके प्राइस आ जाएगी, ठीक है। कॉपी करो, कोई सवाल है पूछ लो।
ये सॉल्यूशन देख लो, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना next, ठीक है। लोग कह रहे हैं मार्जिन का, वापस बता दें। देखिए पहले तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। मार्कअप और मार्जिन ये है कि एक वेरिएबल आ गया ना तो दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ, मार्कअप मार्जिन का चार्ट तो बना लिया, कॉस्ट 85% नजर आ रही है और उस पर है कितनी, 5280। तो आपको तो प्राइस चाहिए ना, प्राइस ऊपर देखो 100% है, सेल्स 100% है, तो 5280 85 उसको 100 पे कैसे ले जाएंगे? 85 सेट आउट डिवाइड बाई 85 और 100 पे लेके जाओ मल्टीप्लाई 100 621। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूं, जरा ट्राई करो।
अच्छा भाई, अब देखो इस सवाल में भी वो कह रहे हैं डेटा जॉब 456 का मटेरियल है 200 केजी 5 पर केजी, मटेरियल भी 200 800 मटेरियल 800 लीटर 2 पर लीटर, लेबर 600 आवर्स एट 7 पर आवर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 पर आवर, एडमिन 5% ऑफ लेबर कॉस्ट, सेलिंग 10% प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्कअप 10% है, प्राइस ऑफ जॉब 456। प्राइस के लिए पहले सारे खर्चे मिला लो ताकि टोटल कॉस्ट आ जाए। पहला खर्चा है मटेरियल, ए लग रहा है 200 केजी 5 पर केजी 1000, और बी लग रहा है 800 लीटर 2 पर लीटर 1600। मटेरियल का खर्चा हुआ 2600, लेबर पे हैं 600 आवर 7 पर आवर 4200, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 पर आवर 2 पर 600 घंटे 1800, मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड अप करो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 8600। ठीक है, एडमिन ओवरहेड्स अगला खर्चा 5% ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर का 5% ले लो 210। ठीक है, फिर सेलिंग ओवरहेड्स 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका 10% ले लो 860। सब मिलाया टोटल कॉस्ट बन गई 9670। जैसी टोटल कॉस्ट आई ना एससीपी पे चले जाओ, मार्कअप मार्जिन पे, प्रॉफिट 10% है, मार्कअप है कॉस्ट 100 हो जाएगी, तो ये 110 हो गया। ठीक है, अब आप देखो कॉस्ट 100% है और आई कितनी है 9670, मुझे प्राइस चाहिए जो 110 पे है। कैसे लेके जाऊंगा 100 को 110 पे, डिवाइडेड बाय 100, यहां से खत्म, मल्टीप्लाई बाय 110, 10637। कोई सवाल पूछ लो भाई। सर वो मेरी बात हुई है इस्लामाबाद वाली बच्ची से, वो दोनों पेपर लेगी और कल ट्रांसफर कर देगी दोनों की फीस। और एक से मेरी बात हुई है वो अच्छा एक चीज है ना, कभी कभार ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए करता है, लिखता है प्रॉफिट मार्जिन इज 15% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो बच्चा कहता है एससीपी का क्या करूं भाई, प्रॉफिट मार्जिन इज 15% कॉस्ट, जो परसेंटेज दी वो तो प्रॉफिट है। मार्जिन है तो सर ने सिखाया था मार्जिन में सेल्स 100 होती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मार्जिन 15% है, जैसे दिल चाह रहा है सेल्स 100 करें लेकिन ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो फंस गया, समझ नहीं आ रहा। मार्जिन लिखा हुआ है सेल्स को 100 रखूं या ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है तो कॉस्ट को 100 रखूं। इसी तरह कभी घुमाता है बेवकूफ बनाता है, मार्कअप इज 10% ऑन सेल्स, बच्चे ने जज्बात में आके एससीपी बनाया, जो दिया हुआ परसेंटेज वो तो प्रॉफिट है, मार्कअप है दिल चाह रहा है कॉस्ट 100 करूं लेकिन ऑन सेल्स लिखा हुआ है, सर क्या किया जाए। देखो ये रूल जरा गौर से सुना भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में इंपॉर्टेंस है ऑन की, ऑन।
अगर ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो चाहे मार्कअप है चाहे मार्जिन है, ऑन कॉस्ट है तो हर हाल में कॉस्ट 100 होगी, 115। और अगर ऑन सेल है ना, तो हर हाल में सेल 100 होगी, कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ठीक है, अगर मार्जिन है ना या मार्कअप है, भाई मार्जिन मार्कअप दोनों प्रॉफिट का नाम है, मार्जिन मार्कअप दोनों प्रॉफिट का नाम है, इधर इंपॉर्टेंस ऑन की है। ऑन कॉस्ट है कुछ भी लिखा हुआ है कॉस्ट 100, ऑन सेल्स है कुछ भी लिखा हुआ है सेल्स 100। हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स, तो फिर तुम अपना पुराना रूल चलाओ, जो मैंने ऊपर रूल बताया है कि मार्जिन में सेल्स 100, मार्कअप में कॉस्ट 100। लेकिन अगर ऑन लिखा हुआ तो ऑन को फॉलो करना। ठीक है, अगला सवाल करो। ये कर लें जरा सवाल प्लीज। सर ये MA1 की इसको रिकॉर्डिंग
अच्छा जी, अब ऊपर वाला सवाल देखें, वही प्राइस चाहिए, पहले सारे खर्चे मिलाएं। पहला खर्चा है मटेरियल 900 केजी 3 पर केजी 2700। अगला खर्चा है लेबर 200 घंटे डिपार्टमेंट एक्स में 4 पर आर 800 और 300 घंटे 3 पर आर 900, ये हो गया 1700। ठीक है। फिर खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 पर आर डिपार्टमेंट एक्स में 200 घंटे 400, 3 पर आर डिपार्टमेंट वाई में 300 घंटे 900, ये बना प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1300। तो मटेरियल हो गया 2700, लेबर हो गया 1700 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गया 1300। मटेरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एडअप किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई 5700। और मार्केटिंग ओवरहेड्स हैं फिर 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का हमने 5% ले लिया 1350, 7050। ठीक है, 7050 आपके पास आ गई है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आप अप्लाई करें मार्कअप या मार्जिन। तो मार्कअप 20% ऑन सेल है, तो जो हम एससीपी बनाएंगे ना, वो बनेगा 20% ऑन सेल है। अब कुछ भी लिखा हुआ है, सेल 100 हो जाएगी, कॉस्ट 80। ठीक है, हमारे पास 7050 की कॉस्ट है, 80% पे डिवाइडेड बाई 80 करो, 100 पे लेके जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 8812.5। कोई सवाल इसमें तो पूछ लो भाई, फिर एक आखिरी सवाल करके बात को खत्म करते हैं। एक है ना, ये मिस्टेक हो गई है, 135 है। ठीक है ना, तो ये 5835 बनेगा आई थिंक। तो 5835 डिवाइडेड बाय 18 टू 100,7293। ये भी सब पेड है, इसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए लास्ट 2 क्लासेस की, क्लास नंबर 3 से लेके 5 तक। हाँ।
अच्छा यार, अब बस एक आखिरी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करेंगे। अच्छा, आपको 6 सवाल मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, वो फिर आपको करने होंगे, ठीक है? बल्कि शायद 6 से ज्यादा, ठीक है ना? देखो, अभी तक तुमने जितने भी सवालात किए ना, उन तमाम सवालात में मैं तुम्हें ओवरहेड का रेट दे देता था। 2 पर आ रहे, 3 पर आ रहे, इस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट का, मैं आपको हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट दे देता था, ठीक है? अभी तक जितने भी आपने सवालात की हैं, मैंने हर डिपार्टमेंट में आपको ओवरहेड रेट करार दिया। कभी कभार सवाल हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट नहीं देता, बल्कि डिपार्टमेंट के बजट ओवरहेड्स और बजटेड आवर्स दे देता है, इस एक्सपेक्टेशन में कि आप रेट खुद निकालोगे, इस एक्सपेक्टेशन में कि आप रेट खुद निकालोगे, ठीक है? जैसा आप देखो, अगला सवाल है, आखिरी सवाल हमारा, डेट ऑफ जॉब 151, मटेरियल 600 केजी 2 पर केजी, लेबर डिपार्टमेंट 1 में 400 घंटे एट 6 पर आवर, डिपार्टमेंट 2 में 300 घंटे एट 3 पर आवर। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स देख रहे हो? डिपार्टमेंट 1 का रेट नहीं दिया हुआ ओवरहेड्स का, बजटेड ओवरहेड 10,000 है, बजटेड आवर्स 5,000 है, डिवाइड करके इसका रेट खुद निकाल लो 2 पर आवर। और डिपार्टमेंट 2 में बजटेड ओवरहेड्स 12,000, बजटेड आवर्स 3,000, डिवाइड करके रेट निकाल लो 4 पर आवर। जैसे ये 2 पर आवर 4 पर आवर है ना, अब ये इन्फॉर्मेशन हो गई बेकार। भाई कभी कभार रेट पर आवर दिया हुआ होता है, जैसे ऊपर वाले सवालों में, कभी कभार बजटेड ओवरहेड्स बजटेड आवर्स दिए हुए होते हैं, आप डिवाइड करके रेट खुद निकालो, ठीक है? हो गया ये काम। एडमिन 15% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्जिन 10% है, प्राइस निकालिए। प्राइस के लिए सारी कॉस्ट जमा करो। पहली कॉस्ट मटीरियल 600 केजी 2 पर केजी 1200, लेबर बेटा डिपार्टमेंट 1 में 400 घंटे 6 पर आ रहे 2400, डिपार्टमेंट 2 में 300 घंटे 3 पर आ रहे 900, कितना बना? 3500, ठीक है? तीसरा खर्चा है प्रोडक्शन ओवरहेड। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड से 2 पर आर डिपार्टमेंट 1 में 400 घंटे 800, डिपार्टमेंट 2 में 4 पर आ रहे 300 घंटे 1200, 2000। मटीरियल लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड अप करो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई 6500। एडमिन ओवरहेड्स अगला खर्चा है 15% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट का 15% ले लो 975, ऐड अप कर लो, टोटल कॉस्ट बन गई 7475। एससीपी लगाओ, मार्जिन 10% है, सेल्स 100, कॉस्ट 90, ठीक है? अच्छा, अब 90% पे कॉस्ट है 7475, वही डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, $8305। हाँ भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। असाइनमेंट में भाई जो बुक है ना F2 की, उसका पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन 1 2 3 करना है। पेज 27 पे क्वेश्चन 2 करना है। पेज 28 पे क्वेश्चन 5 6 करना है। और पेज 29 पे 8 9 10 करना है, ठीक है? ये सारे सवालात आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कर लेने, ठीक है? बाकी इन तमाम पेजेस की मैं जो है आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए, तो वो काइंडली उसको वहां से रेफर करें। पेज 25, पेज
27, पेज 28 और पेज 29। ठीक है जी, तो मैंने अभी ये पिक्स भी आपको भेज दिए ग्रुप पे, ठीक है। और जिनके पास बुक्स हैं उनको तो मेरे ख्याल में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।